वो पकते हैं। भगवान कहते हैं कि अब समय आपका भजन करने के लिए आ रहा है, अब आप सारे काम छोड़कर केवल भगवान के भजन में लग जाओ। तो भी लोग नहीं मानते। फिर धीरे धीरे बाल दाढ़ी जो है वो सफेद होते हैं। भगवान कहते हैं अब कर लो, लेकिन फिर भी नहीं करते। जब बाल दाढ़ी सफेद होने लगे तो लोग क्या करते हैं, मेहंदी लगाने लगते हैं, तरह तरह की पालिश आने लगी है, बाल काला कर लेते हैं। ये नहीं कहेंगे कि हम बुढ़े हो गए। फिर भगवान कहते हैं अभी भी नहीं मान रहे हो तो हम अब कानों से जो कीर्तन सुनने के लिए अभी जो सुनाई दे रहा था, हम उनको भी बंद कर दे रहे हैं। जब भगवान कानों से सुनाई कर देना बंद कर देते हैं तो लोग कान चेक कराने लगते हैं, मशीन लगा करके सुनने लगते हैं। भगवान फिर आंखों से दृष्टि छीन लेते हैं, अब तुमको दिखेगा भी नहीं, तो भी चश्मा लगा करके देखेंगे, भजन नहीं करेंगे। तो आज दशरथ जी महाराज जब अपना मुख दर्पण में देखते हैं, शीशा में देखते हैं, तो उन्हें एक ही चीज दिखाई देता है, क्या? कान के बाल सफेद हो गए हैं। उन्होंने देखा उनके कानों के बाल सफेद हो गए हैं। दशरथ जी को लगा मानो उनका बुढ़ापा उपदेश दे रहा है। क्या उपदेश देता है? नृप जब राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लहु किन लेहु। महाराज चौथा पना आ गया है, अब आप राम को युवराज पद दे दीजिए और भगवान का भजन करके अपने जीवन को सफल बनाइए। दशरथ जी महाराज के मन में अब ऐसी भावना आती है कि अब हमारा जो है चौथापन, चार ही पन होते हैं, तो दशरथ जी के मन में आता है कि अब हमारा चौथापन चल रहा है, तो अब हमें अपने बड़े बेटे को राज्य सौंप करके हमें भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। ऐसा सुंदर विचार करते हैं। वैसे ही सुदिन कहते हैं गुरुजी से कि शुभ अवसर देखकर आप हमें बताइए तो राम जी का हम राज्याभिषेक करें। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। समस्त अभिलाषाएं अब मानो पूर्ण होने वाली हैं दशरथ जी की। दशरथ जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि मैं राम को अपना राज्य सौंप करके मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, अगर मैं अपने जीते जी राम जी को अगर राज्य सौंप देता हूं, उसके बाद अगर हमारे प्राण चले जाएंगे तो भी हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। यदि हमारी मृत्यु भी हो जाए तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राजन आपका विचार बहुत सुंदर है, किंतु सुदिन सुमंगल तो तभी होगा जब राम जी राजा बनेंगे। दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर कहते हैं, यदि ऐसी बात है तो हम कल ही राजा राम जी को बना देते हैं, कल ही हम राम जी का अभिषेक कर देते हैं। मंत्रियों को सूचना दी। मंत्री ऐसे प्रसन्न हो गए मानो सूखते हुए पौधे को किसी ने पानी डाल दिया। दशरथ जी ने कहा, हम कल राम जी को युवराज पद दे रहे हैं, अतः आप सभी लोग मिलकर राज्याभिषेक की तैयारियां करो। अवध में बाजे बजने लगे, सभी लोग प्रसन्न हो गईं। दास दासियां राज तिलक हेतु गुरुदेव भगवान की आज्ञा से नाना प्रकार की समाज जो सामग्री है
राज्याभिषेक की इकट्ठा करने लगी और सभी लोग इतने प्रसन्न हो गए कि आज हमारे प्रभु राम जी का अभिषेक होगा। किंतु देवताओं को अभी बाजा जो बज रहा था वो सुहाया नहीं। क्यों नहीं सुहाया? क्योंकि भगवान का जन्म किस लिए हुआ था? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार। ब्राह्मणों का और गौ माता की और सुर मतलब देवता, देवताओं की रक्षा के लिए तो राम जी का जन्म हुआ है। और यदि राम जी जो है तो अब राजा बन जाएंगे तो राजगद्दी यदि संभालने लगेंगे तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? बोले कैसी रक्षा? तो रावण इतना आतंक फैला दिया था कि अपनी पूजा कराने के लिए भगवान को रावण के घर आना पड़ता था। देखिए, पंडित जी पूजा कराने जजमान जी के यहाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान आ रहे हैं जजमान के घर में। इतना आतंक। भगवान जो है कमजोर पड़ गए थे, खाने पीने को तो देता नहीं था और भगवान ऐसे निशाचरों के हाथ से खाते नहीं, तो भगवान कमजोर पड़ गए और ऊपर से तो उनको आना पड़ रहा था जजमान के घर में। तो देवता अभी प्रसन्न नहीं हुए कि राम जी को अगर राज्याभिषेक हो जाएगा हमारी रक्षा कैसे होगी। तो सभी देवता लोग मिलकर के माता सरस्वती जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे देवी, यदि राम जी राजा बन गए तो फिर हम सब संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि राम जी का जन्म जो है वो किसी और कारण से हुआ है। हे माता जी, हमारी इस बड़ी भारी विपत्ति को आप ही सुलझा सकती हैं। राम जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं और ये आपके सिवा मां कोई कर नहीं सकता है। देवता वास्तव में बड़ी भारी विपत्ति में थे। देवताओं के सम्मुख पहली विपत्ति तो ये थी कि देवताओं को भोजन नहीं मिलता था, बंद हो गया था। रावण ने द्विज भोजन, मख होम व श्राद्ध सब बंद कर दिया था, जिससे देवता बलहीन हो गए थे। उनके अंदर, देवताओं के अंदर अब ताकत नहीं थी। दूसरी विपत्ति ये कि रावण पूरे सुरलोक को उजाड़ दिया था, जिससे देवताओं के पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था। तीसरी विपत्ति ये कि सबके बावजूद देवताओं की हाजिरी, देवता स्वयं आते थे रावण के दरबार में अपनी पूजा कराने के लिए। जो तीनों लोगों के नाथ, देवों के देव महादेव हैं, एक दिन तो उनकी भी रावण पूजा करने गया और हंसी मजाक में जो है तो पूरा कैलाश उठा करके सर पे रख लिया। शंकर जी बोले, ये क्या कर रहे हो जजमान? रावण, ये क्या कर रहे हो? रावण कहा, महाराज झुक करके तो सब प्रणाम करते हैं, लेकिन आपके भक्तों में सबसे बड़ा विशेष भक्त तो मैं हूँ, तो हमारा प्रणाम करने का तरीका भी तो दूसरा होना चाहिए। इसलिए मैंने जो है तो पूरा पर्वत उठा करके अपने सर पर रख लिया। भोले बाबा कहे, यदि ऐसे 2-4 जजमान और मिल गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भोले बाबा भी दूसरे दिन से रावण के पास जाने लगे अपनी पूजा कराने। सबसे बड़ी विपत्ति तो यह थी कि घर की बहू बेटियां जो है वो भी अब सुरक्षित नहीं थी। अब सरस्वती मैया ने सोचने लगा कि क्या इस अयोध्या की धरती में कमल वन के लिए पाले की रात्रि बनूंगी। सरस्वती माता को चिंतित देखा और सरस्वती माता सब समझ गई।
सरस्वती माता जी सारी बात समझ गई। माता जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप तो रघुनाथ की स्वभाव को जानती हैं कि हमारे रघुकुल शिरोमणि